फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड अफेयर्स बाय उमेश। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडिया नेपाल के रिलेशंस कैसे जा रहे हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं। तो जो रिसेंटली नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं श्री सर खेनाल, वो 3 डे विजिट पर आए हुए हैं इंडिया की। तो अपनी विजिट के दौरान उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि इंडिया और नेपाल जो है वो टू सन्स हैं ऑफ द सेम रिवर। इसे इंडिया में शारदा कहते हैं और नेपाल में महाकाली। तो उन्होंने कहा कि ये जो विजिट है इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे इंडिया और नेपाल के बायलैटरल रिलेशंस। उन्होंने ये भी कहा कि जो बाउंड्री इश्यूज हैं बिटवीन इंडिया एंड नेपाल उसको टेबल पर बैठकर सुलझाया जा सकता है, क्योंकि ये देखा गया है कि जब से नेपाल के अंदर नई गवर्नमेंट आई है अंडर द लीडरशिप ऑफ बालेन शाह जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो नेपाल का जो रुख है इंडिया की तरफ बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो गया था। मतलब बहुत ज्यादा विरोध देखा जा रहा था नेपाल के तरफ से, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज शिफ्ट था नेपाल की डिप्लोमेसी में। अगर हम बालेन शाह की बात करें तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रिमार्क कहे हैं। वो जब उन्होंने अपना चुनावी अभियान शुरू किया था तो उन्होंने एक लार्जर नेपाल का मैप अपने बैकग्राउंड में शो किया था। वो लार्जर नेपाल की मैप की बहुत बार बार कंट्रोवर्सी होती आई है, जिसमें नेपाल को बड़ा करके दिखाया जाता है, जिसके अंदर इंडिया के कुछ एरियाज दिखाए जाते हैं, जैसे इसमें उत्तराखंड है। और रिसेंटली बालेन शाह ने एक और स्टेटमेंट दिया था कि भाई इंडिया ने भी हमारी कुछ जगह कब्जा रखी है, हमने भी इंडिया की कुछ जगह कब्जा रखी है। ये जो उन्होंने बात कही थी, स्टेटमेंट कही थी, इस पर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। उनके अपनी ही सरकार में जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने बहुत ज्यादा हंगामा किया था पार्लियामेंट के अंदर। तो ये जो विजिट है इससे क्या इंप्रूवमेंट होगी, इससे मुझे लगता है कि नेपाल को रियलाइज हो गया है। और नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर हैं श्री सर खेनाल, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट कहा कि भाई हाँ, हम जानते हैं कि इंडिया एक इकोनॉमिक पावर हाउस है। यूपीआई पेमेंट जो मेथड है उसको भी शेयर करने की बात हुई बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। और उन्होंने कहा कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी दो कंट्रीज के बीच में रिलेशंस को बेहतर करने में। तो मीडिया पे भी उन्होंने कहा कि अगर मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इंडिया और नेपाल के बीच में रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए। तो उन्होंने अपनी ये जो विजिट थी इसमें वो एस जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, उनसे भी उन्होंने मुलाकात करी। और उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जनकपुर अयोध्या रेलवे लिंक, इसके ऊपर भी बात करी कि इसको जल्दी से जल्दी इसको भी मतलब शुरू किया जाएगा, इसके ऊपर काम। रिसेंटली जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसको रिज्यूम करने का आदेश दिया था लीपुलेक पास के थ्रू उत्तराखंड में, जिसको लेकर नेपाल ने बहुत ही विरोध दर्ज कराया कि भाई ये तो नेपाल का पार्ट है, नेपाल की टेरिटरी में आता है। जब काउंटर करते हुए इंडिया गवर्नमेंट का जो कहना है कि जो रूट है ये बहुत ज्यादा पुराना है, 1954 से ये जो रूट है ये यूज में आ रहा है। तो ये अभी की बात नहीं है, काफी सालों से ये रूट पे कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो रही है। और जो बालेन शाह उन्होंने कहा था कि थर्ड पार्टी मीडिएशन होना चाहिए इंडिया और नेपाल के जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जिसमें उन्होंने यूके और चाइना को भी इनवाइट किया। तो जो हमारे एमई के स्पोक्स पर्सन है रणदीप जायसवाल, उन्होंने साफ कह दिया कि भैया किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब टू माई चैनल।